मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीएस भाई विपिन चौधरी आप सभी के बीच। जैसे कि ये पीछे चलता रहा था, आपने देखा होगा कि आधुनिक भारत में मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स बताए थे। आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री आपका चल रहा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको प्रशासनिक ढांचा बताया था। जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर काबू कर लिया था तो सबसे पहले अपने बंगाल पर आधिपत्य जमाया था। 1772 में आने के बाद जो हमारे गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, प्रथम जो बने थे, उन्होंने सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस नीति अपनाई। और रिंग फेंस नीति अपनाने के बाद में उसके बाद उसने जो द्वैशासन व्यवस्था थी उसे बिल्कुल खत्म कर दिया। मतलब टैक्स कोई और निजामत किसी और के पास, सैनिक समस्या किसी और के पास। तो मतलब उन्हें टैक्स भी वसूलना और शासन भी दोनों अपने काबू में कर लिए। अब बात आती है यहां तक प्रशासनिक ढांचा में। पहले इन्होंने एक एक्ट लागू किया जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या कहते हैं बेटे? रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से ये 1773 में आया। 1773 में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को अत्यधिक शक्ति प्रदान की। एक और किया 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कि मद्रास मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के लिए दी थी। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी बंगाल के लिए दे दी गई। दूसरी बात, बंगाल के सदस्य के लिए 4 काउंसिल सदस्य बनाए गए उसकी सहायता के लिए। जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर के लिए 4 काउंसिल सदस्य बनाए गए और 4 सदस्यों को इस तरह किया गया कि चारों सदस्य आप इसकी पूरी तरह से क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। और ये हेल्प जो है तुम्हें लास्ट तक ये है, बंगाल के गवर्नर को 4 सदस्य काउंसिल प्रदान की। 1774 में कोर्ट की स्थापना, एक मुख्य न्यायाधीश व 3 नए सदस्य व 3 अन्य सदस्य नियुक्त किए। मतलब कि 1774 में सर्वप्रथम भारतवर्ष के अंदर ब्रिटिश काल में 1774 में हाई कोर्ट मतलब कि कोर्ट की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। कहाँ? कलकत्ता में। सॉरी, इलाहाबाद नहीं, कलकत्ता। सवाल पूछ लिया जाता। वो प्रथम जो न्यायाधीश थे इसके, उसका नाम था लॉर्ड इम्पे। जो प्रथम न्यायाधीश थे इसके मुख्य न्यायाधीश, वो लॉर्ड इम्पे थे। क्या थे? लॉर्ड इम्पे थे। अगली बात, साक्ष्य के लिए दिया गया प्रत्येक अधिकारी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट के संबंधित ब्यौरा देना खत्म कर दिया। ये रेगुलेटिंग एक्ट जब जारी किया गया, जब हमारे भारतवर्ष में लगने लगा इंग्लैंड की सरकार को कि इसे काउंसिल या फिर इस शासन को जो ब्रिटिश शासन कर रहे हैं भारत में, इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून की बड़ी सख्त आवश्यकता है, जिसमें भारतीय व ब्रिटिश दोनों ही अधिकारी भ्रष्टता और दुराचारी थे। उस दुराचार को खत्म करने के लिए कुछ रेगुलेटिंग एक्ट बनाए गए। पहला जो एक्ट बनाया 1773 में बना, उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उसका मुख्य कारण क्या था कि सरकार को और कंपनी को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए और कानून के तहत रखने के लिए ये किया गया कि मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी भी बंगाल के गवर्नर को 4 सदस्य काउंसिल प्रदान की सहायता के लिए। और 1774 में कोर्ट की स्थापना, मुख्य न्यायाधीश में 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जो कलकत्ता में हुई। और प्रथम जो न्यायाधीश थे वो लॉर्ड इम्पे थे।
कौन थे? प्रथम न्यायाधीश लॉर्ड एबे। इनका विशेष काम क्या था? कंपनी व भारतीय अधिकारियों को नियंत्रित करना, भारतीय अधिकारियों को नियंत्रित करना, मतलब इन्हें सिर्फ यही काम था। उसके बाद इसमें कुछ खामियां रह गई, जो कुछ कमी रही। उसके बाद 1784 में इसी कानून की कमी को दूर करने के लिए एक पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग क्या रहेंगे इसमें? पिट्स इंडिया एक्ट। जैसे कि न्यूज़ मैं पहले भी कह चुका हूं सभी बच्चों से कि जो भी बच्चा मेरा वीडियो देखे, सर्वप्रथम सबसे पहले क्या काम करना शुरू करे? मेरी वीडियो को देखने से पहले कॉपी पेंसिल हाथ में जरूर हो, ताकि नोट्स बना सके और इस टॉपिक से जो भी सवाल आए उसे आप अच्छी तरह से सही करो। मैं फैक्ट के तौर पर वही क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ कि जो एग्जाम में आते रहते हैं। आपने देखा भी होगा, आप पेपर दोगे या दे रहे होगे, इनसे सवाल अक्सर 99.9% सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो सवाल आता है वो आता है 1784 लगता है। 1784 में एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब यह अधिनियम द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश ताज की सौंप वाला पहला वैधानिक दस्तावेज था। व्यापारिक राजनीतिक क्रिया को अलग अलग किया गया और व्यापारिक क्रियाकलापों में कंपनी के अनुसार राजनीतिक क्रियाकलापों को सैनिक एसेंट लागत संधि नियंत्रण प्रशिक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल समिति। अब मैं बताऊंगा, एक तो होते थे डायरेक्टर इस कंपनी को चलाने के लिए, जो आपने देखो 24 डायरेक्टर में डायरेक्टर, और एक होते थे बोर्ड ऑफ नियंत्रक जो इस बोर्ड को देखते थे। बोर्ड ऑफ नियंत्रक जो इंग्लैंड से इसे नियंत्रित करते थे, नियंत्रक, बोर्ड ऑफ नियंत्रक। अब मैं बताऊंगा डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 24 सदस्य हुआ करते थे। इसमें 24 सदस्य मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों मिलकर ESIC ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाया करते थे। अब इसमें 1784 में सबसे पहले क्या किया कि राजनीतिक वे व्यापारिक दोनों शक्ति अलग अलग करती, दोनों शक्ति अलग अलग करती। ठीक। दूसरी बात, इसमें एक कार्य और किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि नियंत्रण परिषद, नियंत्रण 6 सदस्य एक मंडल जो निकल कर आई नियंत्रण बोर्ड के लिए इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ नियंत्रक की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ नियंत्रक की स्थापना की गई, मतलब कि ये जो कमियां थी उन कमियों को 2 सेक्शंस को इसमें विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। राजनीतिक व व्यापारिक को अलग अलग कर दिया, सैनिक व असैनिक शक्ति को अलग कर दिया। दूसरी बात, इंग्लैंड में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई ताकि उस कंपनी को सुचारू रूप से चला सके। जो लोग राजनीति करेंगे वो व्यापार नहीं कर सकते, जो व्यापारी हैं वो राजनीतिक नहीं कर सकते। क्लियर। आगे की हम बात करते हैं। इसमें 1746 का अधिनियम वैसे तो 1813 आ जाता है और 1813 के बाद में एक अधिनियम और आता है, वैसे कभी कभी पूछ लेता है, जिसे हम 1786 का अधिनियम कहते हैं। एक अधिनियम और पारित किया। कायदा तो ये बनता था कि जब सरकार ने पहला रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया तो उसने कहा कि हर 20 साल के बाद हम कोई ना कोई एक्ट अधिनियम पारित करेंगे। एक कानून की जो अवधि होगी वो 20 साल के लिए होगी, जिसमें व्यापारिक व राजनीतिक सभी कंपनी के अधिकारी जो भारतीय और ब्रिटिश दोनों हैं, वो दोनों को इस कानून के पालन में काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए 1784 के बाद में एक अधिनियम और आया जिसे हम 1786 एक्ट कह देते हैं। सेटलमेंट एक्ट मतलब सेटल करना कह देते हैं। 1786 का अधिनियम, इसे हम 1786 का अधिनियम के नाम से जानते हैं, जिसे हम 1786 का अधिनियम कहते हैं, एक्ट ऑफ 1786। ठीक है। इसमें इस अधिनियम के जनरल को परिषद के निर्णय लेने रद्द करने और लागू करने का अधिकार, और इसमें गवर्नर जनरल को प्रथम प्रधानमंत्री सेनापति की शक्तियां प्रदान की है कि नहीं।
गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति शक्तियां प्रदान की गई। दूसरी बात है कि जो हमारे यहाँ कुछ आदेश ऐसे होते थे उसे कानून रद्द करने की शक्तियां भी जो प्रदान कर दी गई वो गवर्नर जनरल के लिए प्रदान कर दी गई। 1786 में गवर्नर जनरल को विशेष प्रकार अपने निर्णय को नष्ट करने का अधिकार। मानकर चलो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट जैसे कि कृषि कानून आए, खुद बनाए खुद ही खत्म कर दिए, तो ये जो पावर थी अंतरिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति की होती है, उसके बाद फिर कानून बनता है। मतलब कि मोस्ट ऑफ इट कि जो गवर्नर जनरल जो कानून बना सकता था, जो डिसीजन लेता था, जो निर्णय लेता था, उन पर खुद सेल्फ ली, मतलब खुद ही उस पर डिसीजन लेकर निर्णय को समाप्त भी कर देता था। दूसरी बात यहां देखिएगा, गवर्नर जनरल, इसे लिखेंगे बेटा, गवर्नर जनरल को स्वयं के निर्णय, मतलब जो डिसीजन लेता था, जो कानून स्वयं के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। पहले उसको खुद नहीं था, निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। दूसरी बात, एक चीज और निकल कर आई इसमें, गवर्नर जनरल के लिए एक और 1786 में विशेष पावर निकल कर आई। गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां दी गई। गवर्नर जनरल को कि ये आदेश कर सकता है कहां, गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। कहां की गई बेटे, शक्तियां प्रदान की गई, मतलब कि राष्ट्रपति को सेनापति की शक्ति। ये 1786 का था। गवर्नर जनरल को स्वयं का निर्णय करने का अधिकार, रद्द करने का अधिकार। गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियां, अब उसे कहीं से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, चाहे तो जहां उसे उचित लगे वहां वो अटैक कर सकता था। वो अपनी सेना का सेनापति था, मतलब कि मैक्सिमम पावर अब इसे हाथों में दे दी गई। उसके बाद 1786 के अधिनियम के बाद एक अधिनियम और निकल कर आते हैं जिसे कहते हैं 1793 का एक्ट। इसके माध्यम से एक चीज निकल कर आती है 1793 का, जिसे हम अधिनियम, मतलब कि 1786 का इसे कानून बनाते हैं। 20 वर्ष के लिए एक एक्ट मतलब अधिनियम, अधिनियम 20 वर्ष के लिए एक एक्ट अधिनियम की अवधि मतलब बढ़ा दी गई। अवधि बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ा दी गई, देखिए मैं उसे बताना चाहूंगा। 1773 के बाद 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833 और 1833 के बाद 1853 और 1853 के बाद 1857 में यहाँ स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था। मतलब कि इसमें 1857 की क्रांति हुई थी, मतलब कि 20-20 साल के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई। और एक चीज और किया गया, जो बोर्ड ऑफ नियंत्रक थे, बोर्ड ऑफ नियंत्रक का जो वेतन था, भारतीय राजस्व से प्रदान किया गया। भारतीय राजस्व से प्रदान किया गया, मतलब कि जो भारतीय राजस्व था वहां से उसको प्रदान करने की शक्ति प्रदान होगी। इस तरह से इसको हमने कार्य किया। तो मैंने आज 1793, आज मैंने आपको इतना ही कराया कि सभी एक्टों को पढ़ें और अच्छे से करें। बस आज के लिए इतना ही करें। धन्यवाद।